जल्दी जल्दी अपने अपने कैमरास ऑन करेंगे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। डॉक्टर नीना, तनिमा जी, राजेश जी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। रेडमी राधे राधे प्लीज। मैम। राधे राधे तनिमा जी। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बेटी ठीक है? हाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। रेडमी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एंड रीनेम योरसेल्फ। अपने नाम को रीनेम कीजिए, बिकॉज आपका नाम रेडमी नहीं है ना, रेडमी आपके डिवाइस का नाम है। ऑफिस में हो? ओके डॉक्टर नीना, नो प्रॉब्लम। रेडमी प्लीज रीनेम योरसेल्फ विद योर ओन नेम। अपने नाम से अपने आप को रीनेम कर लीजिए, या मुझे अपना नाम बता दीजिए, मैं इधर से रीनेम कर देती हूँ। चलिए, तो हम बीएनएन पर बात करने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, भृगु नंदी नाड़ी, एस्ट्रोलॉजी की एक पद्धति जो कि बहुत इजीली हमें समझाती है कि किस तरीके से हमें कुंडली को देखना है और किस तरीके से हमें कुंडली पर प्रिडिक्शन करनी है। ठीक है। अब ये क्या है भृगु नंदी नाड़ी, कहाँ से ये आई, कैसे इसके ऊपर हमने बात करना शुरू किया, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे, गणपति जी को और माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। अपने अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे आप लोग एक बार चैट में बता दीजिए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। किस किस को एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज है और कौन बिल्कुल न्यू है, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे बीएनएन को जीरो से स्टार्ट करना है या फिर बेसिक को छोड़ के स्टार्ट करना है। यू हैव सम नॉलेज, ओके डॉक्टर नीना। आई लर्न द बेसिक, ओके, तनिमा को बेसिक्स पता है। देन आगे, अदर्स प्लीज टेल। राजेश जी, रेडमी जी, वेंकटेश जी, आप लोगों को बेसिक्स पता है या बिल्कुल न्यू है? बिकॉज जो बिल्कुल न्यू होंगे तो उनके लिए फिर मुझे क्लास को बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करना होगा, राइट। जिनको यही नहीं पता कि कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, उनके लिए हम डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। वेंकटेश जी को नॉलेज नहीं है, जीरो है। राजेश जी एंड रेडमी जी, आप भी प्लीज रिप्लाई कीजिए। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भृगु नंदी नाड़ी आई कहाँ से ये शुरू हुई और इस पर काम क्यों किया गया। देखिए, भृगु नंदी नाड़ी, वैसे तो देखा जाए, एस्ट्रोलॉजी की जो सबसे बड़ी पद्धति है, दैट इज वैदिक पद्धति। वैदिक पराशरी ही सबसे मेन जड़ है। पराशरी से ही बाकी एस्ट्रोलॉजीज को निकाला गया है। चाहे आप इसमें बीएनएन को ले लीजिए, चाहे आप इसमें केपी ले लीजिए, आपका जो कुछ भी निकल के आ रहा है, सबकी जड़ क्या है? सबकी जड़ है पराशरी। ठीक है। बहुत बहुत सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई थी वैदिक ज्योतिष। उसके बाद एक्चुअल में क्या है, ऐसा नहीं है कि वैदिक ज्योतिष को पराशर ऋषि ने ही लिखा है। पराशर ऋषि से भी बहुत पहले ये ज्योतिष लिखी जा चुकी है, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में। और उसके बाद धीरे 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 जब इसके ऊपर और रिसर्च हुई, तब ऋषि पराशर जी ने इसको में कुछ चेंजेस करके, इसमें चेंजेस ला करके, और इसको हमारे लिए कन्वीनियंट बनाया, और जिसको नाम दिया गया था हमारी वैदिक ज्योतिषी का। लेकिन वैदिक ज्योतिषी इज वेरी वेरी वास्ट, बहुत बड़ी है, बहुत डीप है। उसको पढ़ना समझना इज नॉट वेरी इजी। उसमें आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए, है ना। अप्रोक्सीमेटली 3 साल का आपको समय लगता है जब आप वैदिक को सीखते हो। उसमें हमें अलग अलग तरह के चार्ट सीखने होते हैं, जैसे कि हमारा D1 चार्ट।
जिसे कि लग्न चार्ट कहा जाता है। देन आपका D2 चार्ट, D2 चार्ट जो आपके वेल्थ के लिए होता है। D4 चार्ट जो आपके अलग चीजों को दिखाता है। देन D6 होता है आपका, D7 होता है जो आपकी संतान को दिखाता है, D16 होता है, D30 होता है, D14 भी होता है। इस तरीके से करके आपके षोडश वर्गा के चार्ट हमें सारे देखने होते हैं। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग चार्ट्स हैं। तो D1 के साथ साथ हमें उन चार्ट्स को देखना है। साथ में और क्या देखना पड़ता है पराशरी में? पराशरी में हमें दशाएं देखनी है, पराशरी में हमें अंतरदशा भी देखनी है, प्रत्यंतर दशा भी देखनी है। ठीक है। उसके बाद और क्या देखना है? उसके बाद आपको हर प्लैनेट की दृष्टि देखनी पड़ती है, कौन सा प्लैनेट कहाँ देख रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मतलब अगर मैं ओवरऑल कहूं तो आपको पराशरी सीखने में बहुत ज्यादा समय और पेशेंस की जरूरत है, जिसमें कि नो डाउट प्रिडिक्शन जैसी पराशरी में होती है वैसी कहीं और नहीं हो सकती। बहुत क्लियरली बताती हूँ, जो वैदिक में प्रिडिक्शन है वो किसी भी फील्ड में नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन हमें जब अपनी किसी चीज को इजीली समझना होता है, इजीली देखना होता है, तो उसके लिए BNN इज द बेस्ट। ठीक है। तो पराशरी जी की वैदिक के बाद जब उसको और आगे रिसर्च की गई, तो ऋषि भृगु जी ने इस पर रिसर्च करके BNN बनाई, यानी कि भृगु नंदी नाड़ी। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि हम ट्राइन का यूज करते हैं, कंजंक्शंस का यूज करते हैं, और उसके बाद हम प्रिडिक्शन करते हैं। अब प्रिडिक्शन कैसे की जाती है इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा सा बेसिक आपको फटाफट फटाफट बताऊंगी, ताकि वेंकटेश जी को जो बिल्कुल जीरो नॉलेज है वो थोड़ा सा समझ जाएंगे। ठीक है। बेसिक में हम जल्दी जल्दी बेसिक को कवर करेंगे और उसके बाद हम आगे प्रिडिक्शन की तरफ जाएंगे कि कैसे हमें यहाँ पर देखना होता है, कैसे इसको समझना होता है। राइट। चलिए, देखिए, खिलेश्वर साहू जी, वेलकम। क्या होता है, हमारे किसी भी कुंडली को देखने के लिए हमें तीन चीजों को देखना होता है, जो कि होते हैं 9 ग्रह, 12 घर और 12 राशियां। कुंडली कैसी दिखती है? कोई भी कुंडली आपको ऐसी दिखाई देती है। इस तरीके की एक कुंडली होती है जिसमें कि 12 घर होते हैं। कौन से 12 घर होते हैं? ये है आपका फर्स्ट हाउस, ये होता है सेकंड हाउस, ये होता है थर्ड हाउस, जहां 4 लिखा है ये है फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, दिस इज सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस है, दिस इज 11th हाउस, और ये 12th हाउस। ठीक है। ये 12 घर हमारी कुंडली में होते हैं, जिन्हें कि 12 भाव कहा जाता है, 12 हाउसेस बोल सकते हो। ठीक है। अब द थिंग इज कि क्या सबकी कुंडली में ये नंबर सेम लिखे होते हैं? नहीं। आप लोगों की कुंडली में हर प्लेस पर नंबर अलग होगा, लेकिन होगा ऑर्डर में ही। जैसे 1 to 12 का ऑर्डर है, तो इसी तरीके से ऑर्डर में होगा। सपोज कीजिए किसी की कुंडली में यहां पर लिखा है 5 नंबर, तो फिर नेक्स्ट नंबर यहाँ क्या होगा? यहाँ 6 नंबर होगा। नेक्स्ट 6 के बाद 7 आता है, 7 होगा, देन 8 होगा, 9 होगा। ठीक है। तो ऑर्डर में ही नंबर चलेंगे, 10, 11, 12 के बाद दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये क्यों होता है? अलग अलग नंबर्स क्यों लिखे होते हैं जबकि हाउसेस का नंबर तो सेम है? बिकॉज जो आपको कुंडली में नंबर दिखाई देते हैं वो इन एक्चुअल आपके हाउसेस के नंबर नहीं, आपकी राशियों के नंबर होते हैं। हर घर में अलग राशि बैठी होती है, तो जिसकी कुंडली में जहां पर जो राशि जिस हाउस में बैठी होगी, वहां पर उसी का नंबर दिखाई देगा। क्लियर? चलिए, देन इसके बाद 12 राशि और 12 ग्रह होते कौन से हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। हमारे 12 ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 9 ग्रह, सॉरी, ये आपके 9 ग्रह हैं, जिनकी जो कि अलग अलग राशियों के स्वामी हैं। कौन कौन सी राशियां हैं? 12 12 राशियों के नाम एक बार हम अच्छे से जान लेते हैं। हमारी 12 राशियां होती हैं, जिसमें कि सबसे पहली राशि होती है मेष राशि। सबसे पहली राशि होती है मेष राशि। नंबर 2 की राशि होती है वृषभ राशि। जिसको नॉलेज नहीं है बेसिक की वो लिख लीजिए, जिसको है वेल एंड गुड। नंबर 3 राशि होती है मिथुन राशि। नंबर 4 होती है कर्क राशि।
नंबर 5 राशि होती है सिंह राशि। नंबर 6 राशि होती है हमारी कन्या राशि। नंबर 7 इज तुला। नंबर 8 इज वृश्चिक। नंबर 9 इज धनु। नंबर 10 इज मकर। नंबर 11 इज कुंभ राशि। और नंबर 12 इज मीन राशि। ये हमारी 12 राशियां ऑर्डर में मैंने यहां पर लिख दी। राशियों का नंबर हमेशा सेम रहता है, इनका ऑर्डर हमेशा सेम रहता है। जब भी आपसे बोला जाए 8 नंबर की राशि, तो 8 नंबर की राशि आपको यहां कौन सी दिखाई दे रही है? आप लोग बोल सकते हैं, अनम्यूट करने की परमिशन है। 8 नंबर की राशि यहां कौन सी दिखाई दे रही है? वृश्चिक नहीं। वृश्चिक राशि। ठीक है। तो जब भी 8 नंबर राशि की बात होगी तो दैट मीन्स वृश्चिक राशि की बात हो रही है। अगर मैं 4 नंबर राशि की बात कर रही हूँ तो मैं कौन सी राशि की बात कर रही हूँ? कर्क। कर्क राशि की बात कर रही हूँ। ठीक कर्क है। राशि। हाँ। तो इस तरीके से हर राशि का हमने एक फिक्स्ड नंबर होता नो। है। यह है नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। तो आपकी कुंडली में जो नंबर दिया होता है वो नंबर राशि का नंबर होता है, घर का नंबर नहीं होता, हाउस नंबर नहीं होता है। ठीक है। नाउ इसके बाद राशि के बाद आपकी हर राशि का एक स्वामी होता है। हर राशि का एक स्वामी होता है। जैसे फर्स्ट राशि आपकी कौन सी है? मेष राशि। मेष राशि का स्वामी कौन होगा? मंगल। स्वामी का मतलब क्या है? जैसे कि मेरा अपना घर, मैं अपने घर की मालकिन हूं ना, मैं अपने घर की स्वामी हूँ, आप अपने घर के स्वामी हो, है ना। इसी तरीके से हर राशि का एक स्वामी होता है जो कि उसका अपना घर कहलाता है। जैसे कि मंगल का मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। मिथुन राशि का स्वामी बुध। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य। कन्या राशि बहुत का बढ़िया स्वामी, चीज है। प्लीज म्यूट करके रखिए, म्यूट 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 करके बोलिए जो भी बोल रहे हैं पीछे से। कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध है। तुला का शुक्र। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। धनु राशि का गुरु। मकर राशि का शनि। कुंभ का भी शनि। मीन राशि का गुरु। अब इसको याद कैसे किया जाता है? इसको याद करने के लिए आप नंबर के थ्रू इसको याद करेंगे। नंबर के थ्रू कैसे याद करते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैं यहां पर साइड पे लिख रही हूँ। 1 और 8 राशि, पहली और 8वीं राशि का स्वामी कौन है? मंगल। ठीक है। पहली और 8वीं राशि का स्वामी कौन है? मंगल। दूसरी और 7वीं राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। तीसरी और छठी राशि का स्वामी कौन है? बुध। ठीक है जी। देन चौथी राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि का चंद्रमा और सूर्य, दो जो ऐसे प्लैनेट्स हैं, इनको एक एक ही राशि दी गई है। तो कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। और 5वीं राशि सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। ठीक है। अब हमने 8 नंबर तक राशियां यहां लिख ली, 1 से 8 तक आ गई। देन नाइन्थ राशि और 12th राशि का स्वामी है गुरु। और 10 एंड 11 राशि का स्वामी है शनि। ऐसे याद करना इजी रहेगा, इजी टू लर्न। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, बीएनएन जो काम करता है, भृगु नंदी नाड़ी, ये ट्राइन और कंजंक्शंस पर काम करता है। इसमें जितनी भी आपकी प्रिडिक्शंस होती हैं वो ट्राइन और कंजंक्शन के थ्रू होती है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास।
अपने अपने कैमरास को ऑन करेंगे। अगर मैं कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। खाली वेबिनार नहीं है, मास्टर क्लास है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज। तो पर्दे के पीछे रह करके कैसे सीखेंगे? अच्छा, किस किस को सच में सीखने का मन है कि नहीं हमें चीजों को सीखना है? बोलो बोलो बोलो। मेरे को मन है। यस। सीखना है ना गीता जी? हाँ जी। तो पर्दे के पीछे नहीं रहना, जिसको सीखना हम्म। होता है वो सामने आता है ना? और जिसको नहीं सीखना होता वो पर्दे के पीछे होता है। किसी की प्रॉब्लम है वो समझ में आता है, चलिए डॉक्टर नीना ऑफिस में है, वो समझ में आता है, लेकिन जब आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ऑन करके रखिए। है ना? क्यों? मैं अगर आपको पीछे से सुनाऊंगी तो नहीं समझ आएगा, अगर मैं कैमरा बंद कर लूंगी तो आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है। राइट, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हम्म तो मैं आपको बता रही थी, जो हमारी बीएनएन है, हमारी भृगुनंदी नाड़ी है, ये काम करती है ट्राइन और कंजंक्शन में। ट्राइन और कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब होता है ग्रहों का साथ में बैठना, यानी ग्रहों की युति होना। जैसे कि सपोज कीजिए फर्स्ट हाउस में बैठ गया है किसी के जुपिटर और सन, दोनों एक साथ बैठे हैं, तो ये क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। दो ग्रह साथ में बैठ गए, तीन बैठ गए, चार बैठ गए, तो ये क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। तो साथ में ग्रह बैठ करके कैसे रिजल्ट देंगे, हम इस पर बात करते हैं बीएनएन में। इसके अलावा हम बात करते हैं बीएनएन में ट्राइन पे। अब ट्राइन क्या होता है, ट्राइन को देख लेते हैं थोड़ा सा। ट्राइन का मतलब होता है ग्रुप बनाना। जैसे कि मैंने आपको हाउसेस बताए, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 और यहां पर 12। ठीक है? ट्राइन का मतलब होता है कौन कौन सा प्लैनेट किस किस के साथ कनेक्टेड है। तो हमारा जो पहला ट्राइन होता है वो होता है 159 का। 159 ट्राइन का मतलब क्या है? 159 ट्राइन का मतलब है पहले घर में जो भी ग्रह बैठा है, पांचवें घर में जो भी ग्रह बैठा है, और नौवें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है, ये सब ग्रह आपस में किसी रिलेशन में माने जाते हैं। ये आपस में ऐसा माना जाता है जैसे कि एक ही साथ बैठ करके रिजल्ट दे रहे हैं। ट्राइन को एज अ कंजंक्शन लिया जाता है। तो 159 का पहला ट्राइन बनता है, जो कि आपको बताता है कि ये तीनों घरों के प्लैनेट्स, ट्राइन का मतलब हो गया त्रिकोण, हम त्रिकोण बनाते हैं यहाँ पर। त्रिकोण के ये जो ग्रह हैं ये कैसे रिजल्ट देते हैं? बीएनएन, पूरी बीएनएन ट्राइन पर काम करती है। ठीक है? पहला ट्राइन हमने देखा 159 का। दूसरा ट्राइन जो होता है हमारा वो होता है 2610। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देती हूँ मैं। 2, 6 एंड 10। ठीक है? 2, 6, 10। 2, 6, 10 का क्या मतलब हुआ? 2, 6 और 10, ये हमारा ट्राइन बनता है। ठीक है जी? ये ट्राइन समझ में आया, 2, 6 और 10 का ट्राइन। चलिए पहले प्लैनेट्स बिठाते हैं। दो ट्राइन को हम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग समझते हैं कि कहां पर कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सपोज कीजिए किसी की कुंडली में, मैं किसी की भी रैंडम कुंडली बना देती हूँ। यहां पर मैंने बिठा दिया गुरु को, यहाँ पर बैठे हैं चंद्रमा जी, यहाँ बैठे हैं आपके राहु, और शनि बिठा दिए मैंने। ठीक है? यहाँ है शुक्र, सूर्य, यहाँ बुध है, केतु आपके यहाँ आ जाएंगे, और मंगल भी बिठा देती हूँ।
हो गए पूरे 9 प्लैनेट्स। चलिए, अब 159 के ट्राइन में कोई प्लैनेट आ रहा है क्या? 159 के ट्राइन में कौन सा प्लैनेट आ रहा है? कोई बताएगा मुझे? ओनली जुपिटर मैम। ओनली जुपिटर, यस। 2610 के ट्राइन में कौन सा आ रहा है? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आई मून हैव है। रिसेंटली ज्वाइंट। ओके मून। राजेंद्र जी। मून। मून, सूर्य। यस। सूर्य। और शुक्र है। शुक्र। शुक्र है, और 6 नंबर में कौन सा लिखा है? सन। और सन और शुक्र लिखा हुआ है। 26 में मून, शुक्र और एस हाँ, एच यू का मीनिंग क्या होता है? और शुक्र। 10 से केतु और मंगल। केतु और मंगल। तो मंगल। यहाँ पर कौन कौन से कनेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं 2610 से? यहाँ पर चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, केतु और मंगल, ये पांचों ग्रह कनेक्ट हो गए हैं 2610 से। इनके रिजल्ट क्या होंगे, हम एक एक रिजल्ट को भी थोड़ा सा भी देखेंगे। पहले आप एक बार ट्राइन बनाना सीख लीजिए। ठीक है, अगर मैं कहूं थ्री, नेक्स्ट ट्राइन जो आपका बनता है वो बनता है 3711 का। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइन बनता है 3711 का। 3711, 3711 कैसे बनेगा? कलर चेंज कर देती हूँ, रुको, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 3711, 3711 में कोई प्लैनेट आ रहा है क्या? नो, अभी तो नहीं। नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला ट्राइन बनता है हमारा 4812। 4812 में कोई आ रहा है? राहु और शनि। राहु, शनि और मरकरी। मरकरी। राहु, शनि और मरकरी। ठीक है, ट्राइन क्लियर हुए सबको, कैसे हमें ट्राइन देखना है? अब इनके रिजल्ट क्या होते हैं देखिए। जब भी किसी की कुंडली में गुरु और सूर्य साथ बैठे होंगे तो वो क्या रिजल्ट देंगे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सेकेंड बीच। गुरु और सूर्य जब साथ बैठते हैं, किसकी कुंडली में गुरु और सूर्य साथ में है? किसी अपनी कुंडली है, सबको ही पता है क्या? या तो साथ में बैठे हैं या ट्राइन से कनेक्ट कर रहे हैं। ट्राइन मैंने आप लोगों को बता दिया। अपनी अपनी कुंडली बना लीजिए, या तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सब अपनी अपनी कुंडली बना लीजिए। हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी ना। एस्ट्रोसेज पे कुंडली बनानी आती है सबको? एस्ट्रोसेज पे सबको अपनी कुंडली बनानी आती है? यस और नो? जिसको नहीं आती मुझे बताइए, मैं सिखा दूं। यस, अपनी अपनी कुंडली बना लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। आपको नहीं मालूम वेंकटेश जी, तो किसी और की जिसकी मालूम है उसकी बना लीजिए। एस्ट्रोसेज खोलिए ऐप, वहां पर डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम डालिए, प्लेस डालिए, और कुंडली आपके पास बन के आ जाएगी। जब सब रेडी हो तो चैट बॉक्स में लिखेंगे यस रेडी। कुंडली के साथ रेडी होकर के चैट बॉक्स में लिखेंगे यस रेडी। बन गई कुंडली?
कुंडली बन गई है आप लोग की? डन। ओके। यस मैम। डन। अदर्स? अदर्स प्लीज। पुष्पेंद्र जी कुंडली रेडी है? बना लीजिए। चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं गुरु और सूर्य की। किस किस की कुंडली में गुरु और सूर्य इकट्ठे रिलेशन में आ रहे हैं, चाहे वो इकट्ठे हो बैठे हो या ट्राइन से कनेक्ट कर रहे हैं। जिसकी भी कुंडली में आ रहे हैं वो अपना हैंड रेस करेंगे, बाकी सब अपना म्यूट रखेंगे। देखिए, गुरु और सूर्य जब भी कुंडली में इकट्ठे होते हैं, किसी की जन्म कुंडली में अगर इकट्ठे हैं, तो उस इंसान को सोसाइटी में सम्मान मिलता है। उसको किसी ना किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से या किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से और बड़ी उम्र के व्यक्ति से सपोर्ट जरूर मिलता है। जिसकी कुंडली में गुरु और सूर्य इकट्ठा होगा, उसकी घर में और इन लॉज में दोनों ही जगह एक सम्मानजनक पोजीशन होती है। ठीक है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य और गुरु इकट्ठे बैठे हैं या ट्राइन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनके फादर को भी सोसाइटी में बहुत सम्मान मिलेगा। इनके अंडर सर्वेंट्स काम करने वाले जरूर होते हैं। किसकी कुंडली में है, किसी की कुंडली में गुरु और सूर्य इकट्ठा? किसी की कुंडली में गुरु और सूर्य इकट्ठा है? नहीं है। कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। चलिए, ठीक है। अगर गुरु और सूर्य इकट्ठा है तो उस इंसान के अंडर काम करने वाले सर्वेंट्स होते हैं। मान सम्मान बहुत अच्छे से उनको मिलता है, सोसाइटी में सम्मान मिलता है, साथ साथ अपने घर में भी उनकी एक पोजीशन बहुत अच्छी होती है। इसी तरीके से अगर किसी की कुंडली में गुरु और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, अगर गुरु और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, दैट मीन्स वो पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होगा। किसी की कुंडली में गुरु और शुक्र इकट्ठे हो रहे हैं क्या? किसी की कुंडली में है गुरु शुक्र इकट्ठा? अरे भैया, बात नहीं करोगे तो फिर कैसे सीखोगे? नहीं है? गुरु शुक्र भी नहीं है, ठीक है। गुरु शुक्र अगर इकट्ठा होता है तो वो पर्सन अट्रैक्टिव होता है, लोगों को उनसे बात करना पसंद होता है, हैंडसम पर्सनालिटी का होता है। गुरु शुक्र इकट्ठा होता है तो उनकी वाइफ बहुत अच्छी फैमिली से होती है, साथ साथ उनको जो उन अपनी वाइफ से सपोर्ट भी बहुत मिलता है। इसके पास हो सकता है सफिशिएंट अर्निंग ना हो। अगर गुरु और शुक्र इकट्ठा है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा बहुत होगा। इनकी जो वाइफ होती है वो थोड़ी सी हेल्दी हो सकती है, राइट। अगर फीमेल नेटिव की कुंडली में खुद है तो वो हेल्दी होगी, मेल की में है तो उनकी वाइफ हेल्दी होगी। अगर मेल की कुंडली में जुपिटर और शुक्र इकट्ठा आ रहा है तो उससे लग्जरियस लाइफ जीने के लिए मिलती है। इनके स्पाउस की जिंदगी और बच्चों की जिंदगी बहुत अच्छी रहती है। जुपिटर और शुक्र इकट्ठा होने से, जुपिटर और वीनस इकट्ठा होने से उस पर्सन को स्प्लीन रिलेटेड प्रॉब्लम या जेनिटल पार्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बन जाती है। ठीक है। अगर किसी की कुंडली में गुरु और शनि इकट्ठा बैठा है तो वो अपने प्रोफेशन में शाइन करता है और जिस भी फील्ड में काम करना चाहता है, मास्टरी के साथ उस फील्ड में काम करता है। गुरु और शनि इकट्ठा बैठा है तो इसे कहा जाता है धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग। किसी का बैठा है क्या गुरु और शनि? कनेक्ट कर रहे हैं? डॉक्टर नीना का, ओके। मेरा बैठा। राजेश जी का बैठा है, ठीक है। अब अपने साथ आप कोरिलेट करेंगे इन चीजों को। ये किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, अपने प्रोफेशन में हमेशा शाइन करते हैं और पूरी मास्टरी के साथ अपने प्रोफेशन को करना पसंद करते हैं। कैसी भी जी फैमिली मैम, एकदम करेक्ट है।
ठीक है जी। इनका जन्म कैसी भी फैमिली में हो जाए, जरूरी नहीं है रिच फैमिली में हो, कैसी भी फैमिली में इनका जन्म हो, लेकिन ये अपने बलबूते पर नेम फेम कमा लेते हैं। जी मैम। ठीक है। जहां भी जाते हैं हेड बनना पसंद करते हैं, छोटी पोजीशन इनको पसंद नहीं आती। जी मैम। ठीक है। बेशक ये कम पढ़े लिखे हो सकता है कम पढ़े लिखे हो, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन इनके अंडर काम करने वाले बहुत होंगे। हाँ मैम, हमेशा रहता ही है एक आदमी काम करने वाला। ठीक है जी। ये इनको योगा जरूर करना चाहिए, अदरवाइज इनको इनडाइजेशन या गैस्ट्रिक का कंप्लेन हो जाता है, गैस्ट्रिक इश्यूज इनको क्रिएट हो जाते हैं। जी जी। यात्रा के समय बनते हैं मेरे को मैडम। यात्रा के समय बनते हैं। आप या- वैसे जनरली कोई वॉक वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हो राजेश सर? ज्यादा तो नहीं होता फिलहाल के लिए, तो कुछ टाइम से बंद है। कुछ लेकिन टाइम से यात्रा बंद जाते है। ही यात्रा के लिए जिक्र आएगा कि यहाँ बाहर जाना है एक हाँ। घंटे के लिए भी, हाँ। तो गैस के इशू अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। ओके। ठीक है जी। जनरली काम नेचर के होते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा पसंद नहीं होता। जी मैम। ठीक है। अगर गुरु और राहु इकट्ठे हो जाते हैं, गुरु और राहु, गुरु के और राहु किसकी कुंडली में है? गुरु और राहु किसी का कनेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं। गुरु और राहु कनेक्ट करता है, गुरु और चंद्रमा की बात कर रहे हैं हम, सॉरी। गुरु और चंद्रमा की हम यहाँ बात कर रहे हैं, गुरु और चंद्रमा किसी का कनेक्ट हो रहा है क्या? मेरा है मैडम। आपका है। गुरु और चंद्रमा जब कनेक्ट होते हैं तो इस पर्सन का नेचर टाइम टू टाइम चेंज होता है। कभी तो बहुत गुस्से वाला होगा, कभी बहुत शांत होगा, कभी इनको मूवी जाने का मन होता है तो कभी इनको सत्संग जाने का मन होता है। अलग 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 इनका नेचर चेंज होता रहता है। होता है राजेश सर? नेचर में तो फर्क आता है, पर मूवी के शौक नहीं रहते हैं। नहीं, मैंने एग्जाम्पल बोला है, नेचर में चेंज आता है ना ओवरऑल तो। हम्म। ठीक है। इनको अपनी लाइफ में एक बार बदनामी जरूर मिलती है, चाहे कुछ किया हो ना किया हो, अननेसेसरी की मिल जाती है, चंद्रमा और मिलती। गुरु अगर इकट्ठा है तो। हाँ, बदनामी ही मिलती है। ठीक है जी। चंद्रमा गुरु इकट्ठा होता है तो इनकी मदर अच्छे परिवार से होती है और दूसरों की मदद करने वाली होती है। इन्हें अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है, वहीं ये जाकर के अच्छे से सेटल हो पाते हैं, जन्म स्थान पे सेटल नहीं हो पाते। जी ये तो सही है। मैं अभी तक जन्म स्थल पे ही हूँ, और लाइफ में बहुत मतलब बर्बादी करी है, लेकिन सेटल नहीं हुआ। सेटल नहीं हुए हैं। ठीक है। अगर आपको सच में सेटल होना है तो आपको जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। जब तक चंद्रमा साथ में गुरु साथ में, तो कहाँ से होगा। नहीं नहीं, चंद्रमा गुरु साथ में तो सेटल हो सकते हो, लेकिन कहाँ होगे? बर्थ प्लेस से दूर जाकर के होगे राजेश सर। ठीक है। फूड लवर भी होते हैं चंद्रमा और गुरु जिनका साथ होता है, फूड लवर होते हैं, और यूजुअली इनका लेवर भी फैटी होने के चांसेस होते हैं। हम्म। राइट। अगर मोटा गुरु और, जी सर। मोटापा है थोड़ा। हाँ। गुरु और मंगल, गुरु और मंगल किसका कनेक्टेड है? किसी का है गुरु और मंगल? हाँ मैम, मेरा है। आपका है। ये लोग दिल से बहुत अच्छे होते हैं लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। तनिमा अनम्यूट करो। हाँ मैम, एब्सोल्युटली राइट। बहुत इमोशनल होते हैं, किसी का दुख नहीं देख पाते, एकदम बिल्कुल। लेकिन इनके अंदर एक छुपा हुआ गुस्सा होता है, दूसरे को देख के नहीं पता चलेगा कि ये गुस्से वाला इंसान है। ठीक है। लेकिन छुपा हुआ इनके अंदर गुस्सा होता है जो कि एकदम से भड़क के निकलता है, और जब निकलता है तो फिर सबकी बैंड बजाता है वो गुस्सा। राइट। टेक्निकल नॉलेज होती है इनके अंदर। हाई बीपी की प्रॉब्लम होने के चांसेस, ब्लड रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस इनको ज्यादा रहते हैं। ठीक है। हाँ मैम, अगर मेरा भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज है। ब्लड बीपी का रिलेटेड इश्यू, प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेटेड थायराइड का इश्यूज है। थायराइड का रीजन कुछ और है। पे चलाऊ। म्यूट करके बात कीजिए, जो भी चलाना है म्यूट करके चलाइए प्लीज।
सन एंड मून, अगर किसी का सन एंड मून कनेक्ट होता है, ऐसे पर्सन का मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। सन मून किसका कनेक्टेड है? मैम मेरा है सन मून के साथ और भी 2 प्लैनेट्स कनेक्टेड है, वो हम्म। 3 7 11 साइन आ रहा है। 3 7 11 कौन कौन से आ रहे हैं? वहाँ पर है मून है, राहु है, मरकरी है एंड सन है। मून है, राहु है, मरकरी एंड सन है। मून, राहु, मरकरी एंड सन। अब देखो, मरकरी और राहु जब इकट्ठे हो जाते हैं, इंसान अपनी लाइफ में बहुत बाउंडेड फील करता है। ऐसा लगता है मैं किसी ना किसी कारण से बंध के रह गया अपने जीवन में। ठीक है। मून और राहु अगर इकट्ठे हो जाते हैं, मून और राहु आपके इकट्ठे हैं, इन लोगों की ओवर थिंकिंग हाई लेवल की होती है। इतने थॉट्स इनके दिमाग में चलते हैं, अनलिमिटेड। राइट। राहु और सन इकट्ठा हो जाता है, बोन्स पेन का इशू क्रिएट कर देता है। सन मून आपका ऑलरेडी है, इनकी मदर को गवर्नमेंट से कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलती है। ठीक है। साथ साथ इनको अलग अलग जगहों पर नेम फेम मिलता है। सन मून अगर इकट्ठा है, सिर्फ अपने एरिया में नहीं, दूसरी जगह पर भी ये नेम फेम ले लेते हैं। स्टार्टिंग में ये बहुत रिच फैमिली में नहीं होते, लेकिन अपनी लाइफ के लेटर पार्ट में, यानी कि 40 के बाद की एज में, ये अपनी लाइफ में धीरे धीरे रिच होना शुरू करते हैं और रिच हो जाते हैं। इंटेलिजेंट पर्सनालिटी होते हैं ये। ठीक है। अगर किसी का सूर्य और शुक्र इकट्ठा है, इन दैट केस उनके फादर लग्जरियस फैमिली से होते हैं, लग्जरियस पर्सन होते हैं, लग्जरी को पसंद करने वाले होते हैं। इनके फादर को अपनी लाइफ में फीमेल से सपोर्ट मिलता है। इनके फादर आर्ट और म्यूजिक को चाहने वाले होते हैं। वीनस और सन होने से पर्सन को रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। वीनस और सन होने से चाइल्ड बर्थ का इश्यू क्रिएट होने के चांसेस बन जाते हैं। राइट। अगर सन और सैटर्न कनेक्टेड है किसी का, तो ऐसे व्यक्ति को बोन्स का प्रॉब्लम रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है फादर के साथ, इनको अपनी लाइफ में बहुत सारे एनिमीज को फेस करना पड़ता है। इनके फादर की जिंदगी भी डिफिकल्ट रही होती है, इनके फादर ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होता है। किसी का है सूर्य शनि इकट्ठा? मैडम, सप्तम भाव में शनि है और नवम भाव में सूर्य है मेरा। सप्तम में शनि है, नवम भाव में सूर्य है, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, बट 3 11 से कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है। 3 11 से कनेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो पूरा 100% नहीं होता है, 50% इसका रिजल्ट होता है। तो इस केस में भी आपकी चीजें आधी अधूरी मैच करेगी, क्योंकि 50% रिजल्ट है। सॉर्ट आउट तो रहे हैं फादर से, हाँ, और स्ट्रगल भी रहा है उनको। स्ट्रगल भी रहा है उनको। ठीक है। अगर आप फादर के प्रोफेशन में जाते हो तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी, लेकिन यूजुअली ये लोग फादर के प्रोफेशन में जाते हैं। नहीं, फादर का प्रोफेशन और मेरे प्रोफेशन में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, जो फर्क है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फादर के प्रोफेशन में जाते हैं तो तरक्की नहीं मिलती है। इनको तरक्की मिलती है गवर्नमेंट के प्रोफेशन में। गवर्नमेंट जॉब में अगर जाते हैं सूर्य शनि कनेक्शन के, तब इनको तरक्की बहुत अच्छी मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या ये प्रिडिक्शन करना इजी है, या डिटेल में कुंडली को देख करके प्रिडिक्शन करना इजी है? खाली प्लैनेट की कंजंक्शन देख करके प्रिडिक्शन करना इज इजी, या आपको षोडश वर्ग के चार्ट सारे देखने पड़ेंगे, उसके बाद आप प्रिडिक्शन करोगे, वो इजी होगा? ये ठीक लगा है मैडम थोड़ा सा। ठीक है। बीएनएन बहुत 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 इजी टेक्निक है। इसमें आप बहुत आसानी से प्रिडिक्शन करते हो। अभी तो मैंने सिर्फ आपको कुछ ही कंजंक्शंस बताए हैं। इसमें हम हर प्लैनेट के साथ कंजंक्शन देखते हैं। जैसे हमने जुपिटर का देखा, अभी बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बताया है आपको, एक एक पेज का भी नहीं बताया मैंने, है ना। यहाँ पर स्लाइड में आप देखोगे एक एक प्लैनेट के लिए 4 4 5 5 पेज भरे हुए हैं मेरे।
ठीक है। तो हर प्लैनेट का हम हर प्लैनेट के साथ में कंजंक्शन देखते हैं, यानी कि आपके 9 ग्रह हैं तो 81 कंजंक्शंस आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे कि कौन सा प्लैनेट किसके साथ आएगा तो क्या रिजल्ट देगा। अब बीएनएन में हम क्या क्या टोटल पढ़ते हैं। बीएनएन में सबसे पहले तो हम पूरा बेसिक पढ़ेंगे, जो कि हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ा है। बेसिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, कौन कौन सी राशियां होती हैं, कौन से हाउस का क्या मतलब है। 12 घर है, हर घर का अपना एक मीनिंग होता है ना, हर घर का एक पर्पस होता है। तो 12 घर का क्या पर्पस है, जो राशियां हैं उनका क्या पर्पस है, कौन सा प्लैनेट किस राशि में बैठ करके क्या रिजल्ट देगा, इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हर प्लैनेट का हम कंजंक्शन देखेंगे। हम ट्राइन्स देखेंगे कि कौन सा ट्राइन कैसे कैसे बनने वाला है। ट्राइन के अलावा और क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे 2-12 होता है, 3-11 होता है, 1-7 होता है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम एक एक प्लैनेट का ट्रांजिट देखेंगे कि कौन से प्लैनेट का ट्रांजिट कौन से प्लैनेट के ऊपर आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है। ट्रांजिट के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है बीएनएन में प्रोग्रेशन, जो कि सिर्फ बीएनएन में होता है, कहीं और नहीं होता। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन में हाइपोथेटिकली प्लैनेट्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हम उन प्लैनेट्स का मूवमेंट देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्लैनेट्स कैसे कैसे मूव करते हैं और उसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। देन हम क्या देखने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे डिटेल्ड में एक एक चीज की प्रिडिक्शन। जैसे कि अगर हमें एजुकेशन को किसी को बताना है कि एजुकेशन आपको कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए, तो हम उसको कैसे देखेंगे। देन आपको प्रोफेशन सजेस्ट करना है, तो कैसे आप उसको बताओगे कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहेगा, या कौन से प्रोफेशन से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। राइट। कब कब आपका बैड टाइम आएगा, कब कब आपकी लाइफ में गुड टाइम आएगा, हेल्थ में आपको क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं और कब कब आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे, जॉब में प्रमोशन कब होगा, आपकी प्रॉपर्टी कब बिकेगी या नई प्रॉपर्टी आप कब लेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैरिज कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, डाइवोर्स होगा नहीं होगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, डिले इन द मैरिज है क्या, या आपकी किसी किसी की कुंडली में शादी का ही योग नहीं होता तो नो मैरिज का योग क्या है। राइट। मल्टीपल मैरिज का योग क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग क्या है, लोअर कास्ट में शादी के योग क्या है, इंटर कास्ट शादी के योग क्या है, एक एक योग हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चाइल्ड में भी आप चेक कर पाएंगे कि जेंडर ऑफ द चाइल्ड क्या है। राइट। इसके बाद आपका प्रॉपर्टी का भी हो गया, शादी हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, और क्या चीजें रह जाती है। केपी के बारे में नीना जी, केपी जो है वो हौरा पर चलता है ज्यादा। केपी में आप क्या करते हो, इवेंट की टाइम प्रिडिक्शन करते हो। ठीक है। इट इज रियली ट्रू कि केपी में भी टाइम प्रिडिक्शन जो होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन बीएनएन से भी आप टाइम प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है जी। तो किस किस को लग रहा है कि हमें बीएनएन सीखना चाहिए। कितने कोर्स होंगे मैडम इसमें टोटल कंप्लीट के? बीएनएन में हम्म। बीएनएन की टोटल आपकी 25 to 30 क्लासेस रहेंगी। 25 से 30 के बीच में हो सकता है 26 हो जाए, हो सकता है 28 हो जाए, हो सकता है पूरी 30 हो जाए, हो सकता है 25 पे खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा हो डिपेंड। मैडम कि जैसे हमें वैदिक में होता था कि अभी ये कोर्स कर लो, उसके बाद वो बाद में स्टार्टिंग में हुआ, फिर पता चला जी आप को एडवांस करना पड़ेगा, फिर डबल बीएनएन एडवांस। का बेसिक टू एडवांस कंप्लीट रहेगा। बीएनएन जो आपको सिखा दिया जाएगा उसके बाद आपको दोबारा कहीं से बीएनएन नहीं करना पड़ेगा। ये कंडीशन ना है कि बाद में और कुछ निकल के आ जाए। राजेश सर मेरी स्टूडेंट है यहाँ पर जिन्होंने बीएनएन ऑलरेडी अभी किया है। हेम जी, प्लीज राधे आपसे राधे रिक्वेस्ट मैम। करूंगी कि आपने बीएनएन किया है और कैसा था और कितना डिटेल में पढ़ा है, थोड़ा सा आप क्लास को बता दो। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैंने शिवानी मैम की छोटी से बड़ी लेकर के 10 क्लासेस अटेंड की है। हमारा बीएनएन का कोर्स
अब कंप्लीट होने वाला है, कुछ क्लासेस बची हुई है, लेकिन इन्होंने इतने सहज सरल और सुगम तरीके से हमें समझाया है। और सिर्फ समझाया ही नहीं, जहाँ प्रॉब्लम हुई है वहां बार बार जब तक आपका यस नहीं आ जाता तब तक ये बताती रहती है, समझाती रहती है। और अभी मैं अपने घर की कुंडलियां नहीं, बल्कि मेरे पास अभी से, जबकि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे पास अभी से क्लाइंट्स आने लग गए हैं। मेरे को टाइम नहीं मिलती है उन क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करके देने की, इतना अच्छा इन्होंने समझाया। और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है कि ये एक बार समझाने के बाद में आपसे कट ऑफ नहीं होती है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम आप इनको मैसेज करके छोड़ दीजिए, ये आपको खुद से कॉल करके जब फ्री होंगे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। मैंने इनसे सबसे पहला पामिस्ट्री का कोर्स किया, वो कोर्स किए हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं, बट आज भी मुझे किसी पामिस्ट्री के अंदर में कोई प्रॉब्लम आती है, मैं इनसे कांटेक्ट करती हूँ, इमीडिएट मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। और जी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इनसे इतनी इम्प्रेस्ड हूँ, मैं इनसे डबल एज की हूँ, लेकिन इनकी सहजता सरलता, तो पढ़ाने का ढंग मेन समस्या अभी ये से। आती है ना, जैसे हमने वैदिक करा तो पहले जी ये कर लो ये कर लो, फिर पता चलता उसके अंदर एक और पेच निकल के आ गया, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो बाद में कंडीशन ही आती है क्लियर कट हो कि जी इतने टाइम का कोर्स रहेगा, 2 रहेंगे इसमें 3 रहेंगे, जो आपका कंप्लीट हो वो चीज थोड़ा क्लियरिटी होती तो ज्यादा अच्छा। बस यही जानना था। नहीं नहीं, पूरा कोर्स कंप्लीट इसी के अंदर में हो जाता है, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी देखने की, समझने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा जी कोर्स कंप्लीट हो कि आप कुंडली का प्रिडिक्शन करना सीख जाते हैं। जी। ठीक है सर, थैंक यू एम जी, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है राजेश सर, जी मैम। आपको कंप्लीट मिलेगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा इसके बाद। जी, ठीक है। बेसिक ठीक से एडवांस की बात कर रही हूँ, तो आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक जितना हाई लेवल होता है बीएनएन का, आपको सारा बताया जाएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। क्लासेस का मैं आपको फिक्स नंबर नहीं दे रही हूँ, 25, मिनिमम 25 है, मैक्सिमम 30 भी लग सकती है। वो डिपेंड करता है आप लोगों के कितने डाउट्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को अधूरा नहीं छोड़ती। जी जी। ठीक है। ठीक है। और कौन कौन सीखना चाहता है, पहले ये बताओ कि यस मैम हमारा सीखने का मन है। कब से शुरू होगा मैडम ये कोर्स? बता रही हूँ सर, वो भी बता रही हूँ। पहले मुझे जो सीखना चाहते हो, चैट बॉक्स में अपना नेम एंड नंबर लिखिए प्लीज। चैट बॉक्स में नेम एंड नंबर लिखेंगे जो जिनको लगता है कि यस हमें सीखना चाहिए। तनिमा, आपको तो सीखना है मुझे पता है, आप टेंशन मत लो। आपको सीखना है मुझे पता है अच्छे से। और किसको सीखना है? राजेश जी, डॉक्टर नीना जी। हाँ मैम, सीखना है मैम, अच्छा सिखाया आपने। तो मुझे चैट बॉक्स में अपना नेम एंड नंबर लिख के दो। राजेंद्र सर, नंबर लिखिए प्लीज चैट बॉक्स में। वो क्या मैम, एक कॉल आ गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम जैसे जॉब भी उसी सिटी में हो, और फिर कैसे होगा स्ट्रगल के लिए, मतलब शिफ्टिंग के लिए, ये चीजें तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। सर मैं आपको क्लास में गाइड करूंगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है। ठीक है। क्लास में आपको हेल्प कर दूंगी, कहाँ से आपको क्या क्या खुद को क्या रेमेडी करनी है। ठीक। ठीक है। सौरभ सर, अभी बताती हूँ, फीस भी बताती हूँ। चलिए, तो मैं आपको फीस बता देती हूँ। जी, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं परसों, यानी कि ट्यूसडे 17 मार्च से। इसका टाइमिंग रहने वाला है शाम को 4 बजे। अप्रोक्सीमेटली 4 महीने आपको लग जाएंगे क्लासेस में, क्योंकि मिनिमम 25 क्लास है। क्लासेस रहेंगी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, हफ्ते में 2 क्लास। रिकॉर्डिंग्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलने वाली है, कभी भी मेरी साइड से रिकॉर्डिंग को डिलीट नहीं किया जाता है। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे जो कि आपके व्हाट्सएप पर मिलेंगे, आप इजीली अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
विद दैट आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको कंप्लीशन पर मिलने वाला है। इसकी टोटल फीस है 11,111 यानी 11,111 रुपए, जो कि आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पेमेंट कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट कितनी रहेगी? आपकी टोटल 3 इंस्टॉलमेंट रहेगी, जिसमें कि आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी 3,111 रुपए, 3,111। देन 4,4,000 की 2 इंस्टॉलमेंट आप एक एक मंथ के गैप पर दे सकते हो। ठीक है। पेमेंट नंबर एंड कॉल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब मेरा एक ही है, 7669203962। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नंबर पर पेमेंट करके आप क्लास में इनरोल कर सकते हैं। क्लासेस का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है, 4 PM, और 1 घंटे की हमारी ये क्लास रहती है। टोटली प्रैक्टिस बेस्ड सेशन रहने वाले हैं। जितनी भी प्रैक्टिस की आपको नीड होगी उतनी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ठीक है। अभी कोई डाउट आपके मन में कोर्स को लेकर के, क्लासेस को लेकर के, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज बताइए, किसी भी तरह का कुछ भी क्वेश्चन। मैम इसमें दूसरी क्लासेस कब शुरू करेंगे आप? मतलब मेरे को तो अभी ये शादियों के बाद में मतलब आउट ऑफ स्टेशन जाना है, और जिस जगह जाऊंगा राजेश नेटवर्क का सर एक बहुत बार इशू है। कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, कैमरा ऑन कीजिए। जी अभी बोलिए आप। आउट ऑफ दिल्ली रहूंगा तो मैं कब जाना है? इसमें मैं मैडम 18-19 तारीख में निकल जाऊंगा। उसके बाद जहाँ रहूंगा वहाँ नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है। कितने टाइम के लिए? करीब 1.25 महीने से ऊपर। 1.25 महीने से ऊपर आप जा रहे हैं, तो देखो आपकी हेल्प ये हो सकती है, अगर आप उस समय में जा रहे हो। अभी आपने तो बोला अभी श्राद्धों से, तो आप 18, अभी आप 17-18 बोल रहे हो, अभी 17-18 मार्च में जाना है आपने। जी देखो आपकी हेल्प ये हो सकती है कि आपकी जो भी जितना भी नेटवर्क होगा आप क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके आप व्हाट्सएप कीजिए, तो हम मैं आपको अच्छा ना, रिकॉर्डिंग। वो विलेज एरिया है बिल्कुल, और हम्म। नेटवर्क का इशू रहता है वहाँ, मतलब ऊपर जाना पड़ता है उसके लिए, नेटवर्क के लिए। देखो वो तो आपको नेटवर्क तो आपको एडजस्ट करना तो पड़ेगा, है ना। इसलिए अब नेक्स्ट बैच कब आएगा मैंने, इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, ठीक है मैम, इसे नेक्स्ट मैंने बैच क्लियर का, क्लियर क्लियर करना ज्यादा बेटर ठीक समझा ना। हाँ नेक्स्ट बैच का मैं आपको कुछ नहीं कह सकती हूँ कि कब आएगा कब नहीं आएगा। अभी ठीक, तो करंट बैच की मैं बात कर सकती हूँ। जी, राइट। ठीक है। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सौरभ सर टाइमिंग इशू है, आप मुझे कॉल कीजिएगा, हम टाइमिंग में एडजस्टमेंट कर लेंगे। कैमरा ऑन कीजिए सर। जी। आ, राजी सौरभ, सौरभ राज जी, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। सौरभ राज जी। यस मैम। जी। मैम वो, टाइमिंग, जी टाइमिंग का मैडम, क्या इशू आ रहा है आपको? मैं कि तो मैम जाने का नहीं? शाम को 7 बजे के पहले तो मैम टाइम नहीं होता है मैम, एक्चुअली स्कूल के बाद ट्यूशन होते हैं मेरे, तो फिर मैं कर नहीं पाता। ठीक है, टाइमिंग को एडजस्ट किया जाएगा। अगर आप एनरोल कर लेते हो क्लास में तो टाइमिंग को हम हम्म। एडजस्ट कर देंगे। अच्छा मैम, ये जो आज जो वेबिनार हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी मैम? इसकी एक्चुअली मैं लेट रिकॉर्डिंग मिल ज्वाइन जाएगी, मिल की जाएगी, वेबिनार की। मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। आप मुझे मैडम मैंने, मैसेज कर दो कि मैम अच्छा मैम मैंने, रिकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, ओके मैम, मैसेज कर दो, मिल थैंक यू। जाएगी। ठीक है। एनीवन एल्स, कोई और क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा है? नहीं? चलिए देन फिर हम वाइंड अप करते हैं। मैम आई जस्ट रीच प्लीज, मैम रेट्रोग्रेड का कंसेप्ट बताइए। रेट्रोग्रेड का कंसेप्ट राजेश सर क्लास में बताएंगे। रेट्रोग्रेड का कंसेप्ट क्लास में बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, क्लास में आइए आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। रेट्रोग्रेड में जो रूल्स अलग अलग लगते हैं ना, प्रोग्रेशन के रूल्स अलग होते हैं, और रेट्रोग्रेड में प्लैनेट अलग तरीके से रिजल्ट देता है। ठीक है। कोर्स डिटेल सौरभ जी मैं दोबारा बता देती हूँ।
कोर्स में हम सीखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से लेकर के हायर एडवांस लेवल तक। बेसिक लेवल में आपका बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे तो हम एक एक कुंडली के पार्ट्स को समझेंगे कि कुंडली में क्या क्या चीजें होती हैं। देन हम 9 ग्रहों के बारे में डिटेल में सीखेंगे, कौन से ग्रह के क्या सिग्निफिकेंट होते हैं, किस तरीके से प्लैनेट्स काम करते हैं। 12 राशियां क्या आपको बताती हैं, 12 घर का क्या मतलब है, कौन सा घर किस चीज का होता है। उसके बाद कौन सा प्लैनेट किस राशि में बैठ करके आपको क्या रिजल्ट देगा, उसको देखेंगे। देन हम जाएंगे अपने ट्राइन्स के ऊपर और कंजंक्शंस के ऊपर कि कौन सा प्लैनेट किसके साथ में क्या रिलेशन बना रहा है, कंजंक्शन कौन कौन सा हो रहा है, ट्राइन कौन सा हो रहा है, 2 12 से कनेक्ट है, 3 11 से कनेक्ट है, 1 7 से कनेक्ट है। सारे कनेक्शंस ऑफ द प्लैनेट्स हम इसमें देखने वाले हैं। कनेक्शंस के बाद हम देखने वाले हैं एक एक प्लैनेट का कंजंक्शन का क्या रिजल्ट है, यानी जो हमारे 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे गुरु सूर्य के साथ कनेक्ट होगा तो क्या रिजल्ट देगा, गुरु चंद्रमा के साथ कनेक्ट है तो क्या रिजल्ट देगा, गुरु शनि कनेक्ट है तो क्या रिजल्ट देगा। इस तरीके से करके हमारे 81 कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं, हम सारे कॉम्बिनेशंस को डिटेल में देखेंगे। देन हम इन कॉम्बिनेशंस के बाद हम ट्रांजिट्स को पढ़ने वाले हैं, एक एक ट्रांजिट की कौन से प्लैनेट का कब कहाँ ट्रांजिट होगा तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, किस प्लैनेट के ऊपर ट्रांजिट होगा तो वो क्या रिजल्ट देगा। ट्रांजिट के बाद हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन को। प्रोग्रेशन में मेजर प्रोग्रेशन एंड माइनर प्रोग्रेशन, दोनों प्रोग्रेशन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और प्रोग्रेशन के क्या क्या रिजल्ट रहेंगे, क्या इंपैक्ट रहेगा, कैसे आपको प्रोग्रेशन निकालना है, वो सारा हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम जाते हैं अपने एडवांस लेवल पे, जहां पर हम एक एक चीज को अलग अलग टॉपिक बना करके पढ़ते हैं। जैसे कि एजुकेशन का आपका एक चैप्टर रहेगा जिसमें कि आप एजुकेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है। एजुकेशन के बाद आप किसको कौन सी एजुकेशन करनी चाहिए उसको आप डिटेल में देखेंगे। प्रोफेशन, किस पर्सन को कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन उसके लिए अच्छा रहेगा। देन आपका प्रॉपर्टी कब सेल करनी है, कब आपको परचेज करनी है, शादी कब होगी, शादी होगी या नहीं होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, इंटर कास्ट होगी कि सेम कास्ट होगी, डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, पूरा मैरिज का टॉपिक, चाइल्ड बर्थ का पूरा डिटेल टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। देन आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आएगा, हेल्थ के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि कब कौन सी प्रॉब्लम किसको आ सकती है। उसके बाद हम करने वाले हैं बहुत बहुत सारी रेमेडीज। ठीक है, क्योंकि हमें रेमेडीज भी करनी होती है जब हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है। राइट, दिस इज द ओवरऑल कंटेंट सौरभ जी। और इसमें आपको मिनिमम 25 क्लासेस रहेंगी, 25 to 30 के बीच में हमारी क्लासेस लगती हैं इसको कंप्लीट करने में। मैम एक चीज और मैम पूछना जी था कि बोलिए। जैसे अपन वैदिक में देखते हैं कि कुंडली को मिलान करते हैं, कुंडली की मिलान होती है फॉर मैरिज। तो हम्म। बीएनएन में भी कुंडली मिलान होती है मैम? बीएनएन में भी होता है कुंडली मिलान, वो भी आपको बता देंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। किस तरीके से करना है वो आपको सिखा दिया जाएगा। और कोई टॉपिक लग रहा है कि मैम ये टॉपिक भी कवर होना चाहिए तो वो बताओ। ठीक है। टोटल फीस है इसकी 11,111 रुपए। मैं दोबारा से पोस्टर दिखा देती हूँ, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है आप लोग ले लीजिए। क्लासेस इसकी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, टाइमिंग अभी 4 PM मैं बता रही हूँ, लेकिन जो ग्रुप बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे। पीडीएफ आपको डाउनलोडेबल मिलेगी। कंप्लीट होने के बाद आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलने वाला है। रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलने वाली है, लाइफ टाइम तक आप उसको कितनी बार भी देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। एनीथिंग एल्स, किसी और को कोई और क्वेश्चन पूछना है? नहीं। चलिए देन फिर हम वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को। मिलेंगे आप लोगों से ट्यूसडे को क्लास में शाम को 4 बजे। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे। राधे राधे जी, थैंक यू हेम जी।